सो चाइल्ड केयर का बेसिकली थ्योरी पार्ट इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर वेरी डिफरेंट. आई डोंट वांट एनी प्रेशर कि मुझे जाना पड़ेगा. आई वांट टू से दैट आई वांट टू डू एंड आई वांट टू गो. बच्चे की कौन से वे में ग्रोथ हो रही है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है उसकी, आर दे गेटिंग एनी बेनिफिट्स. बट द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू बी पेशेंट. यू आर आवर फेवरेट टीचर. ओह भाई, वो तो दिल जीत लेती है. ओह ये बड़ा Hey guys, hello, welcome back on the video. This is your Caps Vlog and today we are back with another great, good podcast. आज का टॉपिक हिंदी में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं मिस गौरी के साथ. हाथ मिलाओ भाई, बहुत दिन बाद आए हैं. आपको पता नहीं है इनको बुलाने के लिए कितने अपॉइंटमेंट्स हमें लेने पड़े, बट एनीवेज थैंक यू फॉर कमिंग. बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूँ कि इस फील्ड में काफ़ी सारे मिथ हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता. एंड यू आर एक्चुअली स्टडिंग दिस, तो आपको पता है, यू नो वे बेटर देन एनी पर्सन. तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे. बट थोड़ा सा इनिशियली इफ आई कैन गेट लिटिल बैकग्राउंड ऑफ यू about this study or about you, if you want to discuss. So basically, I started with certificate 3. मतलब मैंने certificate 3 किया early childhood education में, and then I wanted to do diploma in same field, but I got to know कि है ना diploma से भी उसके बाद भी bachelor's करनी पड़ेगी because my planning was something else कि मैं कुछ और सोच रही थी plan करने का for future. तो इसीलिए सोचा कि ठीक है डिप्लोमा करने की जगह उसके क्रेडिट ट्रांसफर, यू गेट क्रेडिट ट्रांसफर. अदरवाइज बैचलर्स जो ग्रेजुएट बैचलर्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, दैट इज ऑल टुगेदर इज फॉर 4 years. तो अगर आप डिप्लोमा लेवल की क्वालिफिकेशन करते हो तो वो आपको फर्स्ट ईयर में दे गिव यू क्रेडिट ट्रांसफर्स और यू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर. तो मैंने मतलब काफ़ी सोचा कि ना मेरे पास डिप्लोमा का भी चॉइस है. अगर मैं स्टार्ट करती हूँ 1 साल का डिप्लोमा है, आई हैव टू ड्रॉप एटलीस्ट इन 6 months. मैं उससे पहले छोड़ ही नहीं सकती थी डिप्लोमा अगर मैं स्टार्ट करती हूँ. एक मिनट रुको, एक सेकेंड, हम विद फ्रेम करूंगा मैं, आप इधर आइए. क्या हो गया प्लीज. हाँ इधर आइए. ओके अच्छे से फ्रेम करेंगे ओके ताकि अब ठीक है. अब सही, आई गेस वे बेटर. हाँ, सो आपने बताया कि डिप्लोमा. हाँ जी. तो डिप्लोमा में ऐसे अगर आप डिप्लोमा करते हो एंड देन आप उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने बैचलर्स करनी है, आगे कुछ फर्दर स्टडीज करनी है, तो आपको बैचलर्स में उसके क्रेडिट ट्रांसफर मिलते हैं जो आपने यूनिट्स कर लिए. तो आपकी बेसिकली वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं बैचलर्स. तो अगर आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है आपको बेस जो उन्होंने बैचलर्स में करवाना है वो आपको यू विल नॉट नो, क्योंकि आपने सिर्फ डिप्लोमा किया. डिप्लोमा इटसेल्फ इज अ क्वालिफिकेशन, तो वो आपको उस हिसाब से पढ़ाएंगे कि दैट इज योर मेन क्वालिफिकेशन. आपने वो 1 साल का कोर्स करना है. बट अगर हमें पता है, अगर हमने जैसे कोई भी क्लास शुरू करते हैं, हम लोग स्कूल में भी जाते हैं, हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक LKG UKG एंड देन वी गो इन फर्स्ट. ऑफ कोर्स अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी बाहर से आ रहा है, कोई बच्चा बाहर से आ रहा है और वो सीधे आके कहे जी मैं तो फर्स्ट में जा रहा हूँ, मुझे KG1 KG2 का थोड़ा बहुत आइडिया है, बट दे डोंट नो एवरीथिंग. दे विल गिव एडमिशन, वो देखेंगे बच्चे की इंटरव्यू करेंगे, आता है बोलना ठीक है इतने के लिए क्वालिफाई करता है, ओके फर्स्ट में कर देते हैं. बट जो मेन उन्होंने एक एक चीज मतलब इंस्ट्रक्शन देनी है, एक एक चीज समझानी है, डिटेल में बताना है, वो करेंगे LKG UKG में जो आएंगे कि वो प्रॉपर उस चीज का देंगे. इसीलिए उसके लिए मेरे माइंड में आया कि नहीं, अगर मैं डिप्लोमा करती हूँ जो उन्होंने बेस से हमें मतलब समझाना है, शुरू से हमें एज अ फर्स्ट चाइल्ड हम लोग कहते हैं कि एक एक चीज डिटेल में बतानी है, तो वो बैचलर्स में फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे. सो आई थॉट कि मेरे को ना डिप्लोमा अपना कैंसिल करवा के आई वांट टू डू अ फुल 4 years बैचलर्स. और हमें जैसे कि बताया कि 4 years की कंटिन्यू स्टडी इन इंग्लिश इन टीचिंग में कि बहुत कम है. वी हैव मोर 3 years की बैचलर्स, तो उससे आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है फॉर पीयर पर्पस. यस. तो फिर उसके लिए इसका भी होता है कि स्किल असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और मतलब काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इफ वी डू अ फुल 4 years की कंटिन्यू स्टडी में. तो इस करके मैंने काफ़ी सोचा, आई हैड टू टेक अ स्टेप. फिर मैंने अपना डिप्लोमा कैंसिल करा के परस्यू फॉर माय बैचलर्स व्हिच इज फ्रॉम बॉक्सर. यस, ये तो आपने अब आप फाइनली कर रहे हो बैचलर्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम बॉक्सर इंस्टीट्यूट. बॉक्सर इंस्टीट्यूट. कॉलेज है इंस्टीट्यूट इज अ टेफ.
टिप Yeah. आपने यूनिवर्सिटी चूज नहीं करी, एनी पर्टिकुलर रीजन? नॉट अ पर्टिकुलर रीजन, बिकॉज एक तो यूनिवर्सिटीज का ये था कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स दीज थिंग्स की, है ना, क्लासेस और ये सब चीज़ें, टाइमिंग्स, जैसे कि हमें पता है एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी था कि एक तो एजेंट ने जो करवाया कि, है ना, वी आर वांटेड टू गो डायरेक्ट, कि हाँ मैं खुद जाके, दे टोल्ड मी, दे गेव मी फ्यू ऑफ द ऑप्शन, दे गेव मी सदर्न क्रॉस, जिसका टू बी ऑनेस्ट लाइक आई डिडंट गॉट अ वेरी गुड रिव्यू, कि मैं कहूँ कि मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक मिले नहीं। डजंट कॉस्ट यूनिवर्सिटी? यस, तो मुझे उसके बहुत कुछ अच्छे रिव्यूज नहीं मिले। विक्टोरिया थोड़ा वो उन सब चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट भी है, असाइनमेंट्स वगैरह लेके। यस आई नो। ओके, तो इसलिए, और साथ में बेसिकली था कि मुझे इतना कुछ ये भी नहीं था कि मुझे यूनी से पढ़ के कुछ अपनी पीआर के लिए अप्लाई करना है या कुछ करना है। थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। She is already a citizen in Australia, and the reason why you're doing this course is Because I want to pursue in this field for my future. I want to open up my own child care या school. हम लोग, मतलब ये था कि ओके, टू बी ऑनेस्ट, माय फैमिली, दे ऑल, माय कजन्स, दे केम बैक इन 2005, तो उन सब ने कुकरी करी, एज वी नो कि उस टाइम में बहुत पॉपुलर थी कुकरी कुकरी कुकरी, तो दे ऑल आर शेफ. They wanted me to do something different. They didn't wanted me to go in those fields, क्या ना, because we know कि कुकरी के बाद we don't have any other option being a chef. उसके आगे yes, एग्जैक्टली यू हैव टू डू समथिंग और दी अदर. अगर आपको कुछ और, अगर अपना भी खोलना है, यू हैव टू गेट अनदर क्वालिफिकेशन. आप सिर्फ कोर्स, या आपने डिप्लोमा कर लिया कुकरी में, एडवांस डिप्लोमा कर लिया, यू स्टिल हैव टू गो इन ग्रेजुएट डिप्लोमास फॉर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप्स. तो वो सब चीजें करनी पड़ती हैं. आप टू परस्यू इन अ डिफरेंट फील्ड. इसलिए दे टोल्ड मी कि, है ना, वी डोंट वांट यू टू बी जस्ट अ शेफ फॉर योर होल फ्यूचर, कि हम लोगों ने करके देख लिया तो हमें कुछ नहीं, वी डोंट फील लाइक इट इज गुड फील्ड फॉर अ गर्ल. सो दे गेव मी ऑप्शन कि नर्सिंग कर लो या चाइल्ड केयर कर लो या सोशल सर्विस थी. आई वाज लाइक नो, नर्सिंग क्यों नहीं ली? नर्सिंग क्यों नहीं ली? ओके, सिरिंज लगाना पसंद नहीं? बिल्कुल सेम, ये समझ रहा हूँ. नर्सिंग के लिए हिम्मत भी नहीं थी. और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे वी नो कि, है ना, वी हैव, इट इज अ काइंड ऑफ एज केयर, टू बी ऑनेस्ट. ओके, Nursing is a kind of, or we can say not the same but a similar to aged care. ठीक है. Nursing में you have to do all those placements, आपको जाना पड़ेगा, वही एज केयर्स में जाके प्लेसमेंट्स करनी पड़ेंगी. हॉस्पिटल में हमें बताइए, यहाँ पे, है ना, क्लाइंट्स हमारे जो भी आते हैं, कस्ट लोग आते हैं वहाँ पे, तो उन लोगों को करना मेनली वो सारे होते गोरे होते हैं 90%, क्योंकि उन्हें सिटीजन है, मेडिकेयर है, हॉस्पिटल आ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, वी नो कि वो भागते हैं बस कि हमें इधर जाना है, फ्री के हैं. तो उसके लिए मैंने काफ़ी जानों से पूछा, कंसल्ट किया. मेरे और फ्रेंड्स थे, दे वर नॉट डूइंग इन मेलबर्न, बट हम किसी और स्टेट में करते, ब्रिस्बेन हो गया, एडिलेड. तो उन्होंने बोला कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर गर्ल टू डू अ प्लेसमेंट देयर, क्योंकि हाँ, eventually sorry to cut you out, eventually I would say मैं दिख रहा है कि it will end up you being a nurse. exactly. You cannot open your whole hospital. No, you can't. No, well, after doing nursing, at the end you are okay. I'll also come to this point कि अगर हम nursing का कहें तो यहाँ पे डॉक्टर से ज़्यादा नर्सेस की रिक्वायरमेंट है और नर्सेस को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटाइज किया जाता है. इट इज़ लाइक इक्वलेंट टू अ डॉक्टर. यस, Understand. कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें, जैसे हम लोग तो इंडिया में कहते हैं नर्स है, उसने सिर्फ ध्यान रखना है. यहाँ पे इट इज़ a bit different. Nurse is not just nurse to take care, but most of the चीजें, नॉलेज उन्हें वही equivalent होएगी जो डॉक्टर को है. They don't have a particular qualification, but they're equivalent to those things. तो वहाँ पे they said कि, है ना, सेफ्टी नहीं है कुछ. हमारे वहाँ पे क्लाइंट्स ऐसे के होते हैं कि we don't feel safe, they'll start touching you, और मतलब कुछ ऐसा, they harass you for some reason, and if you're, है ना, हम लोग इंडियन है या कुछ, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि कुछ नहीं बोल सकते, they are doing their job. तो वो चीज़ों को सोच के you have a mental pressure कि, है ना, करना पड़ेगा. and then I wanted to do something कि मैं कहूँ मुझे जाना है ना, आई एम हैप्पी कि हाँ मैं जाऊंगी. आई डोंट वांट टू बी, इंटरनली आना चाहिए कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ. मेंटली आई हैव दैट पीस कि ना मुझे खुशी से जाना है. आई डोंट वांट एनी प्रेशर कि मुझे जाना पड़ेगा. आई वांट टू से दैट आई वांट टू डू एंड आई वांट टू गो. Okay, So that's why you choose. yes. Did you have any background with kids before coming? Okay. Or did you start with fresh? Okay. थोड़ा बहुत तो इंडिया में तो हमें पता चलता रहता है, घर पे किसी का भाई है, अपने कजन्स हैं. एज मेरा भाई भी छोटा है, ही इज़ 9 years अभी इस टाइम पे, तो हम लोग का भी काफ़ी 14-15 साल का गैप है.
तो हाँ, मतलब ऐसे पर्टिकुलर क्या जाए तो आई डेंट हैड अ पर्टिकुलर एनी बैकग्राउंड कि मैं इंडिया से ही सोच के आई थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, नहीं. आई हैड माय कॉमर्स बैकग्राउंड एंड नॉन मेडिकल के थोड़े सब्जेक्ट, सो दैट वाज माय बैकग्राउंड बेसिकली. Was the course or is the course आप अभी कर रहे हैं राइट? हाँ जी, कितना रह रहा है आपका भी, कितना 1 साल का. Okay. 3 साल हो गया. Is the course difficult or manageable with part-time job? It is very manageable, to be honest. At first I thought, because okay, इसके अंदर ये है कि okay, अगर मैंने बैचलर शुरू करी है फ्रॉम अ बेसिक फॉर फुल 4 years, और अगर आप डिप्लोमा से आते हो तो हम लोग को करनी पड़ती है प्लेसमेंट्स. सर्टिफिकेट 3 में आई डिड 180 आवर्स अराउंड प्लेसमेंट. तो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद दे गिव यू ऑप्शन कि आपको प्लेसमेंट्स के आवर्स कैसे कंप्लीट करने हैं. अगर हम लोग बैचलर्स कर रहे हैं तो इन फर्स्ट ईयर आई डेंट हैड एनी प्लेसमेंट. सेकेंड ईयर में भी आके आफ्टर 6-7 months एंडिंग में कुछ यूनिट्स थे जिनके हमें प्लेसमेंट करनी थी. और बॉक्सेल दे गिव यू ऑप्शंस एज वेल कि यू कैन गो ऑनलाइन ऑफलाइन, बट इट वाज लाइक एक दिन आपको कैंपस में आना है, एक दिन आपको ऑनलाइन करना है. यस, तो इट वाज वेरी इजी. एंड दे ऑल्सो गिव यू ऑप्शंस फॉर इवनिंग क्लासेस. Other, if you're doing a morning job, you can go 6 to 9. If you're doing an evening job, you can go 3 to 6. So they did had options in few of the courses कि आप दोनों वे से choose कर सकते हैं. Okay. Well, about the course. Yeah. Was इसके लिए knowledge नहीं है available. What does an early childhood education course include? Is it theory? Is it practical? It is both. As we know, why theory? Because कुछ चीज़ें हैं. अब हम लोग इंडिया में कहते हैं लाइक जस्ट कंपेयरिंग टू इंडिया बिकॉज मोस्टली दे नो पीपल है ना. वहाँ पे हम लोग कहते हैं चाइल्ड केयर में डाल दिया. चाइल्ड केयर इज बेसिकली प्री नर्सरी से पहले, नर्सरी से पहले जब हम लोगों को क्रेच में भेज देते हैं कुछ. बेसिकली चाइल्ड केयर आर दोज थिंग्स कि दे हैव डिफरेंट एज ग्रुप्स विच इज जस्ट अप टू 6 years. उसके बाद यूजली दे डोंट प्रोवाइड एनी चाइल्ड केयर सर्विसेज टू ओवर 6 years. उसके बाद सीधे स्कूल. Schooling, yes. And then they have an option which is after school care and before school care. अगर आपको अपने which is for all children, अगर आपको अपने बच्चों को जल्दी छोड़ना है स्कूल में या बाद लेट पिक करना है तो वो 2-2 घंटे के they have अलग से they do any activities or something with the children. So child care का basically theory part इसलिए ज़रूरी है because यहाँ पे rules and regulations they are very different. They are very strict towards children. तो they have to make sure कि if I am giving knowledge, if I am teaching or if I am like there in the child care, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि मेरे सामने अगर 20 बच्चे भी हैं तो मुझे उनकी सेफ्टी चाहिए. किसी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये आती है कि हम लोग तो कह देते हैं ठीक है 50 बच्चे हैं, एक जाना बहुत है. नो, दे हैव डिफरेंट रूल्स. अगर इस एज ग्रुप का है तो वहाँ पे एक टीचर के साथ या एक एजुकेटर के साथ 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते. एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल अगर आप चाइल्ड केयर में जाते हैं और वहाँ पे आपको रूम अलग अलग रूम्स हैं एज के हिसाब से. इफ़ यू हैव 0 to 2 years के लिए ग्रुप है, आपके पास वहाँ पे 5 बच्चे हैं. So you have to make sure that the ratio, basically, which we use word is ratio, which is like 1:3. एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए. सो यू हैव टू मेक श्योर अगर आपके पास 4 बच्चे भी हैं, विच मीन्स अगर आपके पास एक भी एक्स्ट्रा बच्चा है, यू हैव टू हैव अ एक्स्ट्रा एजुकेटर. यू कैन गो वेरी लीनियंट कि एक बच्चा ही है तो कोई बात. रूल्स आर प्रीटी स्ट्रिक्ट है. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट. और दे हैव टू टीच यू बेसिकली विच इज AQF लेवल्स और ELF, विच इज बेसिकली ऑल द एजुकेशन पार्ट जो विक्टोरिया के रूल्स हैं. तो हमें ये मेक श्योर करना है. प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, नो डाउट वो चीज़ें होती हैं ताकि हमें पता लगे जो हम लोग सीख रहे हैं वो हमने बच्चों को कैसे देना है. अगर हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग 6 से 7 वाले के बीच में दे हैव अ रेशियो विच इज 1:7 कि अगर एक एजुकेटर है दे कैन टेक केयर ऑफ 7 चिल्ड्रन. बिकॉज हम लोग कहते हैं कि बड़े हो गए हैं, सो दे आर बिट मैच्योर कि ना बच्चों को थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन से संभालना पड़ता है. उन लोगों को यू कैन स्टिल बी लीनियंट. बट द थिंग इज कि अगर हम लोग कहते हैं ठीक है 1:7 है, 1:3 है, बट जब हम लोग उस प्लेस पे जाते हैं तो देन वी रियलाइज कि हम लोगों ने कोलैबोरेटिव वर्कआउट करना है. ऑफ कोर्स चाइल्ड केयर में 3 बच्चे तो नहीं होंगे, दिल हैव 10 to 20 kids. दैट मीन्स यू विल हैव 3 more एजुकेटर्स अराउंड विद यू. तो हम लोग को उस चीज़ को मैनेज करके दिल नॉट डू क्या ना ये 3 बच्चे तुम्हारे हैं, वो 3 बच्चे मेरे हैं. इट इज कि हम ओवरव्यू कैसे कर रहे हैं. अगर हम 3 एजुकेटर्स हैं, हाउ वी आर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट और सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन. कि अगर वहाँ पे बच्चे हैं, अगर कोई एक लड़का है या लड़की है, कोई भी वहाँ पे वो खेल रहे हैं मड के साथ और 3 टीचर्स हैं, दे डोंट नो
कि वो अकेला खेल रहा है, सो देयर इज नो पॉइंट. सो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर वो एक बच्चा भी बाहर है तो उसके साथ ईदर विल डिस्ट्रैक्ट अदर चिल्ड्रन कि हाँ आप भी बाहर आके खेलो. रखने के लिए. यस, ताकि ये ना हो कि सिर्फ एक एजुकेटर ही एक बच्चे के लिए बाहर है और बाकी 2 बाकियों को संभाल रहे, 20 बच्चों को नहीं. सो इट हैज टू बी कि अगर हम लोग को लग रहा है कि बाहर इट इज अ गुड वेदर कि हम लोग कहें कि बच्चे आके खेल सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे ठीक है, विल ओपन द डोर. वी हैव टू मेक श्योर दैट इट इज ओपन प्रॉपर्ली, कि वो बंद ना हो जाए कि बच्चे बाहर आ रहे हैं. तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग हर एक स्टूडेंट पे वी आर कीपिंग एन आई. Do we get placements during the course? Yes. How do they work? So they work in certificate 3 if you have to do your certificate which is the main requirement. तो उसमें तो आपको 180 hours करने होते हैं. तो that's your choice. आपको स्टार्टिंग से मतलब of course not starting से कि हम पहला दिन कॉलेज आ रहे हमने प्लेसमेंट शुरू कर दी, नहीं. 3-4 महीने के बाद you'll get to know. They'll tell you the college or the university कि आपको placements करनी है. Few of the unis they provide placements कि हाँ वो child care provide भी कर देते हैं कि है ना, आप यहाँ पे जाके कर दो. And also plus point, अगर आप उसी में जॉब कर रहे हो, just in case आपकी जॉब लग गई या प्लेसमेंट कर रहे हो फिर जॉब लग गई और आपकी स्टडीज चल रही है, you can still show your placement hours. It is not just कि आपको प्लेसमेंट करनी है तो it has to be unpaid. If you're working, you can show your hours as placement. अपने placement center से बोलना पड़ेगा that. कि आपको ये लॉग बुक करनी है. Yes, correct. What kind of skills do students need, like patience, creativity, child development knowledge, before starting this course or while being in the? Okay. I believe before starting तो इतना necessary नहीं है because once you enter the course वो आपका mindset वैसा बन जाता है. But the main thing is that you have to be patient. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है because यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि बच्चे को हम मना कर रहे हैं, we okay. Main thing is we can't say no to a student, to a child. हम लोग ये नहीं बोल सकते कि you don't have to do it. हम लोग उन्हें ये नहीं बोल सकते stop. Because these are like not good words for them. It is not a positive words. So they're giving a bad impact कि हाँ उनको हम लोग रोक रहे हैं. तो you know बच्चे को हम कहेंगे stop, वो डर जाएगा, घबरा जाएगा. They don't want to do anything, है ना? तो they you know prefer कि आप बच्चे को ऐसे बोलो कि okay you know honey this is wrong in a way but you can do in this way. ताकि वो बच्चे के दिमाग में वो डर ना बैठे. उसको he wants to, yes. Okay. So basically आपका बोलने का तरीका, way of talking स्टूडेंट के साथ या चिल्ड्रन के साथ कैसा है, this matters a lot. तो इसलिए I believe कि हाँ patience आपको चाहिए 100%. How supportive are lecturers or supervisors towards your like international students? Okay, according to me, like if I give my example कि मैं कहूँ कि हाँ मेरा है, because हर यूनिक का हर टीचर का भी मैं कहूँगी कि डिफरेंट है, क्योंकि हमारे ही कोर्स में यूनिट्स में डिफरेंट कोई ना कोई ट्रेनर चेंज होते रहते हैं. तो इट डिपेंड्स ट्रेनर टू ट्रेनर. बट येस, अभी तक अगर मैं कहूँ तो टचवुड आई डिडंट हैड एनी प्रॉब्लम. अगर इवन इफ दे नो यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट या उन्हें नहीं पता कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो दे विल स्टिल guide you in the same way. They'll not कि है ना यहाँ पे, because we do have some more citizens या we do have student visa वाले बच्चे भी वहाँ पे, तो they are very polite. अगर आपको एक चीज़ 2-3 बारी भी पूछनी है, you're welcome. But the thing matters is अब क्लास में कितने you know engaging वो भी मैटर करती है. बट एक चीज़ है कि ये नहीं कि आप 6 महीने में एक ही बारी आ रहे हो. अटेंडेंस ऑफ कोर्स मैटर्स कि आप अगर वो देख रहे हैं कि ठीक है आप आ रहे हो, आप काम नहीं कर रहे, आप एंगेज नहीं भी हो रहे, बट आपको अगर कोई फ्यूचर में डाउट आता है एटलीस्ट दे नो कि यू वर देयर, यू वर प्रेजेंट, कि ऐसा कुछ नहीं है कि है ना आप आए. अगर आप आएंगे ऑफ कोर्स इवन इफ आई एम बीइंग देयर ऑन देयर साइड, तो मैं भी ये कहूँगी यार बच्चा तो आता नहीं है, मैं इसको क्या समझाऊँ. ऑन माई पार्ट आई एम राइट. बट अगेन अगर वो लोग हमें ये चीज़ें समझा रहे हैं कि हमें एक बच्चे के साथ, हमने एक स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, दे नो द सेम थिंग्स. बिकॉज यूजली ट्रेनर्स, फ्यू ऑफ देम इन माई टेफ, दे आर बेसिकली हैविंग ईदर देयर ओन चाइल्ड केयर और दे आर टीचिंग पार्ट टाइम इन चाइल्ड केयर एज वेल. दे आर वर्किंग एज अ एजुकेटर. तो उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज है कि है ना स्टूडेंट को अगर हमने एक बार ही समझाया इट इज समथिंग न्यू फॉर अस, तो दे हैव टू कीप पेशेंस. बट हाँ, इट डिपेंड्स हाउ यू बिहेव, कि आपने अपनी इमेज कैसे बना के रखी है. इमेज बनाना थोड़ा ठीक है, lecturers are because you have assignments anyway. Exactly. So job market and PR pathway कि पहले इनिशियली जॉब मार्केट पे बात करते हैं. How is the job market of this ECT, early childhood educators, teachers Okay. in Australia right now? Right now, I would say it is a bit tough. Like,
डिपेंड्स ऑन एरियाज. अगर हम वेस्टर्न वाली साइड हमें पता है कि इंडियंस बहुत है वहाँ पे, और No, you're talking about Victoria. yes, in Victoria. So in Victoria it is like a bit tough in मतलब कुछ suburbs में कि हम लोग कहें कि कुछ जगहों पे है कि हम लोग वेस्टर्न साइड पे चल रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ऑलरेडी इंडियंस आई वुड से है कि जिन्होंने यही सेम कोर्स किया, ईदर दे वर ऑलरेडी PR और दे वर ऑलरेडी सिटीजन, जस्ट टू गेट अ जॉब और टू ट्राई अ न्यू फील्ड. उन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ एजुकेटर. तो उन सब चीज़ों के लिए उधर वाली साइड पे टफ है. अगर हम लोग वैसे कर बात करें नॉर्थ साइड ओवरऑल बात करें तो इट इज़ गुड एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि जैसे यहाँ पे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की बात ही करें, एवरीवन इज वर्किंग. तो हर एक फैमिली को दे इफ दे आर प्लानिंग और इफ दे आर हैविंग अ चाइल्ड, दे हैव टू गेट देम इनटू चाइल्ड केयर. अगर वो जॉब कर रहे हैं, दे विल गेट paid holidays for 1 month, 6 months, or maybe 1 year. Eventually after that they have to start asking them to go. और यहाँ पे कुछ ये भी benefits हैं. अगर हम लोग बात करें जो PR है या citizen है, अगर उनके बच्चे जाते हैं they get subsidy. तो they prefer कि अगर आपके बच्चे जा रहे हैं, it depends कि आपकी इनकम कितनी है, तो वो उस हिसाब से करते हैं. अगर आपका पूरे एक दिन का $100 है, you just have to pay 40. अगर आपका like if it is 120, you just have to, some of the times अगर आपकी बहुत ज़्यादा earning नहीं है, they pay like 90% amount for you. And even if you're citizen or PR, अगर आप studies भी कर रहे हो, it same goes in that way. If you're studying like 1 lakh का course, it just leaves out 10,000 or something. You don't have to pay that much. So काफ़ी benefits government भी है provide करती है. तो इस time पे it is a boost, it is a good choice. But हाँ, in future it can be difficult because अभी इस time पे जैसे हमें पता है कि सारे courses change करके mostly they are going either in nursing या child care में. तो it can be tough, but इस point पे हम overall देखें तो not very tough. Easily you can get a job. And do you know what is the average pay range of fresh graduates or ECT? Okay, so अगर हम लोग देखें विक्टोरिया के चेंज होते रहते हैं. दे हैव अ बेस रेट विच इज़ लाइक अ फिक्स. सो इट डिपेंड्स. अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, अगर आपने सर्टिफिकेट 3 किया है, ग्रेजुएट किया है, तो ये आपकी डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से. बट द बेस रेट इज डेफिनेटली $28 to $29. And highest it can go to 50. डिपेंड्स. इफ अगर आप वहाँ पे मैनेजर हो, अगर आप चाइल्ड केयर मैनेजर हो, सीनियर, हाँ मतलब सीनियर एजुकेटर, यू हैव अ लीड रूम like room leader. Yes, room leader. तो depends कि है ना, आप full time हो, आप part time हो, आप casual हो, उन चीज़ों से भी. अगर कोई director है, कोई manager है, campus manager है या कोई child care manager है, तो वो उस हिसाब से पे बढ़ता रहता है. But the basic अगर मैं कहूँ कि हाँ zero से start कर रहे हो कि आपको कोई experience नहीं है, 28-29 is definitely a basic pay rate. थोड़ा spicy stuff. How does early childhood education help in PR pathways? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है हमेशा. सुना भी है, लोगों को पता भी है. कितना रहेगा no one knows. But how long does it take to get PR in this field according to you? अगर हम लोग देखें कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ इस टाइम पे आजकल इतना हो रहा है कि स्टूडेंट्स को पहले 3 साल कुछ ट्री के कंप्लीट कर देते हैं. न्यूज़ आ गई चाइल्ड केयर में PR ग्रांट हो रही है, उधर चेंज कर लिया. Which I believe personally because I work in a college, right? तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, पहले क्या किया हुआ है, कुकरी करी है, अब क्या करना है, अब कारपेंट्री का सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं उसमें PR ग्रांट हो रही है. तो I want कि फिर फोकस ना उसमें भी आएगी. They never said, अगर हम लोग ध्यान से उस चीज़ को देखें, अगर एजेंट्स के पास भी जाते हैं, they never say कि उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने प्रेफरेंस इसको दिया, बट दे स्टिल ग्रांटिंग इन दैट फील्ड. तो अगर हम एक ही तरीके से चले, हम मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, मेरे को नहीं था, बट बाकी स्टूडेंट्स थे, दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि हाँ डिप्लोमा करना है, करें नहीं करें, COE कैंसिल हो जाएगी, क्या होएगा, बैचलर्स फुल करें नहीं करें, 6 महीने के बाद चेंज होएगा, सेकेंडरी कोर्स है, करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें आती हैं. बट अगर आप अपने एक सही पाथवे पे चल रहे हो ना, आई बिलीव आप किसी भी फील्ड में हो, यू विल गेट PR वेरी इजीली, विच इज़ अ प्रोसेस फॉर 4 to 5 years मिनिमम. क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस भी आते हैं, स्पॉन्सर, और अगर हमें हमारी स्टडीज़ हैं विच इज़ लाइक रिक्वायरमेंट इज़ डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन. अगर हमें मिनिमम, यस, तो उसके लिए सर्टिफिकेट 3 करना पड़ता है, फर्स्ट एड वगैरह सारा कुछ उसमें बीच में सर्टिफिकेट 3 एंड देन डिप्लोमा. तो अगर आप
डिप्लोमा तक भी करते हो विच इज़ लाइक अ 2 years प्रोसेस। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शो करोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस में कोई स्पॉन्सर के लिए कर देता है एग्री, स्टिल यू हैव टू वर्क, ओके, यू हैव टू वर्क फॉर 2 hours फुल टाइम, 2 years फुल टाइम, सॉरी माय बैड। तो विच मीन्स अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तो अगर हम कहीं हम लोग 6 महीने काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, वो सिर्फ 3 महीने का कैलकुलेट होएगा। अगर हम लोग 1 साल पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, दिस विल बी ओनली काउंटेड एज 6 months फुल टाइम, अगर हम लोग PR के पाथवे से देखें। तो अगर हम कहें, उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि हमें एटलीस्ट 2 साल उस फील्ड में काम करना पड़ेगा अपना एक्सपीरियंस शो करने के लिए। तो कुल अगर हम लोग कहें कि ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हम लोग करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इजीली अ प्रोसेस ऑफ 4 to 5 years। बाकी अगर हम कहें कि हम लोग किसी और जगह जाके लाइक रीजनल चले जाओ, डजंट इफेक्ट मच टू बी ऑनेस्ट। बहुत बूमिंग फील्ड रीजनल जाने के बाद नहीं, one or other way it's gonna help, but not too much, I believe. यस, मतलब रीजनल डजंट मीन कि आप विक्टोरिया से बाहर 200 किलोमीटर के बाहर चले जाओ। रीजनल मीन्स एडिलेड, वेस्टर्न, यस, पर्थ चले जाओ। तो उन जगहों पे जाओगे, वहां पे फाइल्स कम होंगी। अभी विक्टोरिया में आप 200 किलोमीटर बाहर चले जाओगे ना, इट स्टिल बी काउंटेड इन विक्टोरिया, इवन इफ इट इज अ रीजनल, इट इज अ वन प्लेस। वहां पे और कितने लोग कर रहे होंगे। और अगर आप पर्थ वगैरह जाओगे, वहां पे तो उतनी फाइल्स होंगी ना, बिकॉज एवरी स्टेट हैज टू बी डिफरेंट। द रीजनल इज लाइक चेंजिंग इन द स्टेट्स। Do employers prefer uni graduates or college graduates? Doesn't matter. They don't care. No, they don't bother about it. I don't really think so they do, because वहाँ पे what they want is your nature, your experience and your education. These are the things that matter. क्योंकि अगर आप यूनी से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, आपने यूनी में पढ़ाई कर ली, उन्होंने बहुत अच्छा आपको मार्क्स दे दिए, बाहर से बना के असाइनमेंट्स दे दी, सारा कुछ कर दिया, वहां पे शो कर रहे हम तो भाई यूनी से पढ़ के आए, बट यू डोंट नो एनी बेसिक। डब्बा गोल। हाँ, और क्या, तो वो नहीं करेंगे कभी भी। दे वांट कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और अगर आपके पास दोनों चीजें हैं, डू यू एक्चुअली नो कि आपने प्रैक्टिकली कैसे काम करना है बच्चे के साथ। बिकॉज यहाँ पे दे वांट रिस्पॉन्सिबल टीचर्स। दे डोंट वांट कि स्टूडेंट आगे, बच्चा आगे कि हाँ लापरवाही कर दी। इवन अगर हम लोग प्लेसमेंट्स पे भी जाते हैं, अगर हम लोग एक्चुअल लाइक नॉन पेड प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसे होता है कि दे विल नॉट लीव एनी चिल्ड्रन विद यू। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप प्लेसमेंट कर रहे हो, यू जस्ट कवरिंग योर आवर्स, यू आर जस्ट एन एडिशनल सपोर्ट टू देम। बट स्टिल अगर वो रेशो है 1:4 की, 1:5 की, दे स्टिल नीड टू हैव वो एजुकेटर विच इज अ क्वालिफाइड एजुकेटर, not just you. They can't leave any children on you until unless उन्होंने आपको employ किया हुआ। Yes. What was the biggest challenge that you faced during this study till now? और अगर नहीं भी किया तो it's fine. हाँ, मतलब ठीक है, क्योंकि मेरी एक और कजन है, शी इज डूइंग इन द सेम फील्ड, तो अब वो कर रही है यूनिवर्सिटी से। शी हैज टू फेस अ बिट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि उसकी जॉब के साथ है ना, यूनी दे आर स्ट्रिक्ट की 3 दिन आना है, 4 दिन आना है। आई हैव है ना कि अगर मैं फैमिली फ्लेक्सिबिलिटी है, और उनका ये है कि दे आर डूइंग प्रैक्टिकल्स, और उनका 3 साल का कोर्स है, माइन इज 4 years। तो हम लोग का बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। जो उसके यूनिट पहले साल में होंगे, मेरे भी वो होने भी हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो मेरे भी होंगे, तो दे आर गोइंग वेरी इजी गोइंग। यूनिस करते हैं जल्दी जल्दी, आया बच्चा, सब कुछ करो, उन्हें समझाओ, समझ लग रहा है नहीं लग रहा, असाइनमेंट्स दो, पास नहीं करना, यू नो, थोड़ी चैलेंजेस यू हैव टू फेस बिकॉज इट इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग, जैसे हमें पता है यहाँ पे प्लेजरिज्म का इतना ज्यादा आता है, AI का बहुत आता है, तो यूनिवर्सिटीज दे चेक अ लॉट, है ना, कि उन्होंने अगर एक बार कोई प्रॉब्लम आई, यू विल बी ना आंखों में बस आ गए उनकी। हाँ, तो इसीलिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपनी जो क्वालिफिकेशन आप कर रहे हो, वो आप एक्चुअल में समझ के कर रहे हो कि नहीं। और चाइल्ड केयर का तो ऐसी स्टडी है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा इंटरनेट पे, सब कुछ है, बट वो आप अपनी वर्डिंग्स में कैसे लिखते हो, आप अपना एग्जाम्पल कैसे देते हो वहाँ पे। अगर AI यूज भी करना तो ध्यान से करो। ध्यान से करो, हाँ, बिल्कुल अच्छे से। ChatGPT के प्रीमियम ले लो। Okay. How do you balance this study, placements, part-time job? Okay. From Europe. From my side, okay, मुझे तो घर भी संभालना होता है। Okay, घर भी संभालना।
Okay, coming back to the point. हाँ, बैलेंस करना, बिकॉज यू नो हैव टू कीप योर माइंड सेट, यू हैव टू बी क्लियर विद योर गोल्स कि आपको वो चीज़ अचीव किस बेसिस पे करनी है. सिर्फ पीआर के मोटिव से आपको कुछ फ्यूचर में चाहिए, उस फील्ड में जाके आपने कुछ और प्लानिंग करनी है, या सिर्फ पीआर आगे चलो चलो आपने तो ये करना है. तो उसमें मेनली होता है कि आपने अपने गोल्स किस हिसाब से सेट करें कि अगर आप इफ यू आर वर्किंग यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल, लाइक नॉट कि हाँ फिजिकली टाइम टेबल बना के रख दिया, नहीं, माइंड में टाइम टेबल बनाओ. इफ यू आर वर्किंग दिस मच, उसके बाद इतना टाइम आपके पास फ्री है तो आप उस चीज को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो. रेस्ट करना है करो. आई वुड से इफ यू आर वर्किंग है ना, हम लोग कहते हैं पार्ट टाइम 3-4 दिन काम है, 2-3 दिन यूनी भी है, आप एक्सटेंशंस भी ले सकते हो. अगर आपको कभी लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं मैनेज कर सकते, यू कैन स्टिल रिक्वेस्ट योर ट्रेनर्स या एजुकेटर्स कि आप हमें 1-2 दिन की एक्सटेंशन दे दो बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हम उस चीज़ को बैलेंस किस हिसाब से करते हैं. हम लोग ये नहीं कि ठीक है यार कोई बात नहीं हो जाएगा, मतलब लीनियंसी नहीं, यू हैव टू बी फोकस. अगर सोचा है तो करना ही करना है, ये नहीं कि यार बाद में हो जाएगा, नहीं होता. फिर वो बाद ही रह जाती है. Okay. Well, thank you till now because you're honestly answering the Right. questions. और इसमें भी थोड़ा एक last Venn diagram part रह गया हमारा, which is advices. So what would you recommend to new international students for this course? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप पहले तो पूरी रिसर्च करें, डेफिनेटली यस, डोंट जस्ट गो ऑन एजेंट्स पे. एजेंट ने कह दिया ओके हाँ इसमें एजेंट्स मुझसे नफरत भी करेंगे, पर चलो छोटी सी बात बता देती हूँ कि कई बार ये होता है कि एजेंट्स को कमीशन भी आती है, कोई कोर्स उन्हें सेल करना है, कोई कॉलेजेस में स्टूडेंट्स देने हैं, दे गेट कमीशन. तो वो उन लोगों का ओके, इट इज देयर बिजनेस, आई एग्री टू देम. हाँ काम है तो दे हैव टू बी फोकस, वो गलत भी गाइड नहीं करेंगे. बट आपको ये चीज देखनी है कि आपने इस फील्ड में करना चाहते हैं कि नहीं. ये नहीं कि एजेंट ने कह दिया अब तो करना ही पड़ेगा, नो. और इस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो प्रॉब्लम्स यही आ रही है, वहां से आए हैं ठीक है बैचलर्स में एडमिशन ले ली, यहाँ पे आके यार बहुत डिफिकल्ट है, यूनी में तो करना नहीं है तो हम लोग कोई और कोर्स कर लेते हैं. और फिर वो जो डिपार्टमेंट है वो उन इमिग्रेंट्स को पकड़ता, कि ज़्यादा उछल रहे हैं, इसको पकड़ के बिठाओ जरा यहाँ पर, पूछो. राजा. हाँ ओके. तो बी फोकस्ड कि आपने अगर ये चीज डिसाइड करी है तो आपने वो कंप्लीट करनी है. कितनी बारी होता है जब स्टूडेंट वीजा पे बच्चे आते हैं, अभी मेरे साथ काफी जाने हैं जो स्टूडेंट वीजा पे हैं, एजेंट्स बोलते हैं यार ये रहने दो, बैचलर्स छोड़ो, साल का ग्रेजुएट करो, पीआर डाल देना. फिर उसके अंदर क्या आता है, मतलब कान इधर से पकड़ो उधर से घुमा के पकड़ो, बात तो एक क्या जाती है. फिर कोर्स चेंज करोगे, साल इसमें बर्बाद किया, साल अब उसमें बर्बाद करोगे, फिर उसके बाद अपने लिए एक्सपीरियंस देखोगे, 3-4 साल तो वहीं पे लग गए. वही चुपचाप अपनी बैचलर्स करते साथ के साथ एक्सपीरियंस करो और उसके बाद 6 महीने साल बाद अपनी फाइल डाल दो. तो इट डिपेंड्स कि आपने नॉलेज कितनी गेन करी है. यहाँ पे 3-4 जानों से पूछो और यहाँ पे आके देखो उन चीजों को कि अगर आपने ये चीज चूज करी है इज इट डेली करेक्ट. और ये चीज नहीं है कि यार इसकी आ गई पीआर, इसके तो 6 महीने में ना उस वाले कारपेंट्री में आ गई, हम भी कारपेंट्री कर लेते हैं. क्या पता आपको साल बाद आए, बट वो हाउ कम कि है ना तुम्हें को स्पॉन्सर ही मिल जाए. कारपेंट्री आसान है भी नहीं. नहीं है आसान, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं. Easy, it's not easy. I have done a podcast before. यस Carpentry just looks way too easy. सामान उठाने में हालत खराब हो जाती है, being honest. मतलब देखने में मुझे नहीं लगता है कि इजी लगता है, बट हम लोग यहाँ का वेदर ही देख लें, मेलबर्न का वेदर, ठंड में जाने, work. यू हैव टू. You can't just stop. और ये ऐसी चीज है कि आपको करना पड़ेगा, अगर आपने कमिटमेंट करी है you have to fulfill. You're an employee, you're getting money for it. Yes, you have to do it. You know उसके अंदर मेंटली स्ट्रेस एंड फिजिकली बहुत है. Obviously. कम से कम ये फिजिकल तो नहीं है कि एग्जैक्टली. अगर मेंटली हुआ भी, I agree, होता है. फिजिकल भी होता है, बच्चे को गोदी उठा के बैठो, जो कि वो मना करते हैं, बट थोड़ा बहुत तो होता है. Okay. थोड़ा तो होता है. हाँ. Okay. Well, we are ending, but before ending, एक रैपिड फायर राउंड में हमेशा हर पॉडकास्ट में रखता हूँ. ये मैंने शुरू किया है. So get ready. Special. Caps Locks version. So, Oh, yeah. but babies and toddlers, who's harder to handle? Babies. Babies. पहले Okay. toddlers बेचारे पटे रहते हैं, पाल लो गोदी में. मैं भी नहीं करने. नहीं कर सकते. साल नहीं सकते बच्चे को. तो बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं. तो You फिर can't- करेंगे क्या? आप ऐसे पकड़ के सॉरी बट हाँ पकड़ के आप लोग खींच भी नहीं सकते कि हाँ आप पकड़ो. यू कांट इवन होल्ड
के आपको इधर को मैं लाती हूँ। तुम बस थोड़ा इधर आ जा प्लीज। आप उसे कहो, उसे समझाना पड़ता है बहुत प्यार से कि आप ओके। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बच्चे को इधर हम लोग उसके नाम से बुलाएंगे ताकि उसे थोड़ा लगे सॉरी आपके हम लोग थोड़े रैपिड फायर को नहीं टाइप पे तो मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा है। इतना कोई मजा नहीं। हाँ तो इसके अंदर ये हो जाता है कि अगर हमें पता है कि बच्चा नहीं सुन रहा एक बारी दो बारी, ये नहीं कि आधे लोगों मैं बताती हूँ हमें अपनी मम्मी नहीं बनना, आवाज तो आती है अंदर से, बस रोकना है अपने आप को कंट्रोल करना है कि पेशेंस। तो वहां पे होता है कि आप बच्चे को देखो कि वो किस और चीज में इंटरेस्ट दिखाएगा, उसका ध्यान डाइवर्ट करो, उसे किसी और चीजों में एंगेज करने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है वो रो ही जा रहा है, ही इज बीइंग क्रैंकी, कुछ बात है, गिव देम टाइम, उन्हें म्यूजिक दो जो वो सुनते हैं, जो उन्हें पसंद है। डांस करना पसंद है उन्हें बोलो डांस करो, यस यू कैन डांस, यू कैन लिसन टू द म्यूजिक। कुछ भी चीजें हैं तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप बच्चे को उनका माइंडसेट या उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। ये नहीं कि आपने बोला कि यू नो you're doing wrong, you have to stop it. No, you have to be like, this can hurt you, but we can try this way. How can it's not gonna hurt you. तो कैसे हम लोग उस तरीके को पोलाइट वे में या कैसे हम बोल सकते हैं कि वो बच्चे को मोटिवेट करे कि अगर मैं ये चीज नहीं कर रहा तो मैं इसमें करूंगा तो शायद ठीक हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि हम उसे कहें कि हाँ तुम नहीं कर, तो वो और डरेगा। सो यस, हाँ बेबीज का इसलिए होता है बिकॉज दे गेट क्रैंकी, वो भी बोल नहीं सकते। टॉडलर्स का भी सेम वे है आई वुड से, यस, क्योंकि टॉडलर्स जैसे जैसे बढ़ते रहते शरारती होते रहते हैं तो उन्हें समझाना पड़ता है बिठा के कि हाँ नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, मिट्टी खाने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे। सो यू हैव टू बी पेशेंट। मैंने भी खाई है। आर्ट्स क्राफ्ट या स्टोरी टेलिंग, व्हिच इज मोर फन? विच इज मोर फन, बहुत ना टफ से क्वेश्चन है बिकॉज बोथ आर फन। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट और स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इसलिए फन है कि है ना बच्चों की एक्साइटमेंट देखने के लिए, बट आई वुड से आर्ट एंड क्राफ्ट मोर क्योंकि उसके अंदर हम लोग बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। That's more of process based. Yes. कि आप जो The most of कि हाँ वो अपना माइंड यूज करके दे आर एक्सप्लोरिंग, दे आर ब्रॉडनिंग अप देयर माइंड कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये नहीं है कि वो गोले बना के तुम कह दो ये क्या बना दिया। You have to appreciate. अरे वाह क्या गोले बनाए हैं, मजा आ गया। तुम्हें हम काम तो रख सकते हैं। इंडोर गेम या आउटडोर प्ले? इंडोर प्ले या आउटडोर प्ले? Indoor or outdoor? Okay, I would recommend outdoor. नहीं चूज करो। I would choose outdoor क्योंकि उससे और opportunities और physically बच्चों के अंदर ग्रोथ होती है और दे एक्सप्लोर टू मोर थिंग्स। कि हम लोग कहें कि हम लोग बाहर सैंड पिट कर सकते हैं, बाहर रेसिंग कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज। मेरे पास एक अगला सवाल है, छोटा सवाल नहीं, इसी रैपिड फायर में। The cutest thing a child has ever said to you? तुम सीक्रेट Secret? नहीं। ओके क्या बोला था, पैसे मांग लिए थे? नहीं, ये बोला हुआ दीदी फोन में गेम खिला दो। नहीं। ओके, द क्यूटेस्ट थिंग आई वुड से है ना, बाकी चीजों को कई वो चीज साइड पे। आई हैड माई बर्थडे, तो आई वॉज वर्किंग इन अ चाइल्ड केयर, तो वहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा क्यूट क्या लगा कि बच्चों को पता था कि मेरा बर्थडे है और सारा स्टाफ दे वर एंगेज विद स्टूडेंट्स वहाँ पे बच्चों के साथ। और कुछ ग्रुप आता है मेरे पास, कोई अपने हाथ से पेपर्स का कार्ड बना के लेके आया है और कुछ है ना बास्केट सी पेपर से ही उन्होंने बनाई है, उसके अंदर ना छोटे छोटे पेपर्स लाइनों में काट के न्यूडल्स टाइप बना के कुछ लिखी हैं, लाइंस भी लिखी हुई हैं। और दे परफॉर्म्ड एक्ट फॉर मी मेरे बर्थडे के लिए। तो इट वाज लाइक वेरी स्पेशल फॉर मी क्योंकि जब हम देखते हैं कि हाँ हम लोग भी किसी टाइम पे ऐसे स्कूल में करते थे कि है ना टीचर्स को, और वो जब वाली मैम के लिए मैंने वो थे। सो यस, मतलब ये सब चीजें बहुत क्यूट लगती है जब वो स्पेशली आके कहे ना कि हाँ यू आर आवर फेवरेट टीचर। ओ भाई, वो तो दिल जीत लेती है। ओह ये बड़ा तो यस, मतलब काफी बार हुआ है कि है ना बच्चा के बोलते हैं कि यू आर आवर फेवरेट, आप हमें बहुत पसंद हो, आप हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हो, यू आर द बेस्ट। तो वो सारी चीजें मतलब मैं कहूँगी कि अंदर से ना बंदा जब ये स्टडी कर रहा है और उसी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जब आपको ये सब चीजें अप्रिशिएट बच्चे बोल रहे हैं, स्टाफ नहीं बच्चे बोल रहे हैं, तो आप लोगों को काफी अंदर से थोड़ा सुकून मिलता है और यू गेट सेटिस्फाइड कि यार यू अचीव्ड समथिंग एंड यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। One word for describing early childhood education. Just one. One word.
इसका मुझे पहले बताना था ना, मैं सोच के आ रही ChatGPT मार के आती है। ये ChatGPT जवाब नहीं देना, वन वर्ड अगर आप देना चाहें। नहीं पता तो साइना ये टाइम लीजिए। बेस्ट सिटी, बेस्ट ऑस्ट्रेलियन सिटी फॉर ECE जॉब्स, एक कोई बेस्ट सिटी जो आपको लगता है आज की स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जॉब्स बहुत अच्छी मिलेंगी। मेलबर्न, डेफिनेटली यस। PR या पैशन, क्या आपको ज्यादा मोटिवेट करता है? पैशन, पैशन। अगर मैं PR के लिए जाऊंगी तो आई विल बी जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, मुझे PR लेनी है यार, क्या हो गया, मैंने को करना ही नहीं है काम, मैंने तो सिर्फ PR के लिए कर रही हूँ। पैशन होएगा, दिल से मैं करूंगी और आई विल ग्रो इन दैट फील्ड। क्या पता कि अगर मैं अभी कोई काम 0 से शुरू कर रही हूँ तो वही चीज मुझे ऊपर तक ले जाए, और जो चीज मैं अपने PR के लिए कर रही थी वो मुझे ना लेके जाए। सो दिस इज द मेन, कि आपको दिल से करनी है जो चीज करनी है। क्या टफ है, असाइनमेंट्स या प्लेसमेंट्स? अगर ChatGPT नहीं कर रही तो टफ नहीं है। टफ का वैसे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में कहीं तो प्लेसमेंट थोड़ी टफ लग सकती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्हें अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने प्लेसमेंट स्टार्ट करी है, तो ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं। बट अगर हम लोग असाइनमेंट्स के बेसिस पे जाएं, वो टफ इसलिए हो सकती है बिकॉज वी हैव ऑल द रिटन मटेरियल, है ना, हमारे पास सब कुछ है, बट हमने अपने एग्जाम्पल्स बनाने हैं, हमने उस चीज़ को अपनी वर्डिंग्स में करके लिखना है कि वो कैसे, अगर हम लोग कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं बीइंग एजुकेटर, तो वो उन सब पॉइंट्स को बीच में कहाँ पे लेके आ रही है, कि अगर हम लोग एक्टिविटी को कर रहे हैं तो उसके पीछे उसका कोई मोटिव है, आर वी सीइंग कि उस बच्चे की कौन से वे में ग्रोथ हो रही है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है उसकी, आर दे गेटिंग एनी बेनिफिट्स। तो हमें वो चीज़ों को ज्वाइन करके वी हैव टू डू समथिंग विच इज लाइक सेफ एंड एज वेल एज इंटरेस्टिंग, और साथ में कुछ एजुकेशन का भी है उसमें। कुकरी में तो कर दिया, ये मसाले डाल दिए, वो डाल दी, इधर वही इतना आसान है नहीं वैसे, क्योंकि मुझे खाना वाना नहीं आता, बट एनीवे खैर, तो आपको 1 वर्ड मिला। सोचना पड़ेगा यार, चलो कुछ अगले पॉडकास्ट में देना, फिर आप अगली बार सोच के आऊंगी, पहले इंग्लिश कमजोर है लग रहा है, बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड कमिंग टू गिव द नॉलेज। Thank you. इसमें चाहिए आपने टाइम दिया, आपने हमें अपॉर्चुनिटी। अरे आपने दी अपॉर्चुनिटी आने। वेल वी आर रियली गुड फ्रेंड्स बिहाइंड द कैमरा, आप लोगों को पता नहीं होगा, बट एनीवे भाई बहन भी हैं, हाँ, राखी बांधी उन्होंने मेरे को। ऑफिशियल सिस्टर। सो लाइक दिस पॉडकास्ट, शेयर दिस पॉडकास्ट टू समवन जो सोच रहे हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन करने की, या अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉपरली इसको एज अ नोट फाइल बना लीजिए, बिकॉज यू नीड दिस। आई एम नॉट श्योर कि ये मैं पॉडकास्ट अपने मेन चैनल पे डालूंगा, ये जो मैंने नया कैप्स टॉक्स चैनल बनाया ओनली फॉर पॉडकास्ट, उस पर डालूंगा, बट स्टिल क्या हम भी डालेगा, दोनों को सब्सक्राइब रखो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन। एंड if you are okay with it, I would love to share your LinkedIn या Insta या जो भी आप देना चाहें. If they have any questions, they can reply, like DM you, and whenever you are free, like you can reply. If you are okay with it. नहीं, Link just like of course I'm not okay, बाद में लड़के फालतू के मैसेज करते रहे, हाँ नहीं just kidding, just joking, but yes I'm comfortable। YouTube पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें उनके चैनल पे, वहीं पे कमेंट करें, वो मुझे बता देंगे। कैप्स लॉक इंस्टा पे मैसेज कर दे, ठीक है, और बोल दे कि हाँ जो क्वेरीज हैं हम वहीं पे जवाब देते हैं। private person, but anyway, no, makes sense, it's fine, हर एक की privacy होती है, I don't do not break anyone's privacy, but thank you so much आने के लिए। Subscribe to the channel, Definitely click the bell icon as well। अंग्रेजी अब निकल रही है, अभी 1 वर्ड नहीं है आपका, नहीं एक और पार्ट चाहिए in English, if you want let us know, we'll post it out। Thanks, bye।